नसीब का खेल। सालों पहले तीन दोस्त हुआ करते थे, राजन, विनय और कृष्णा। ये तीनों के नाम थे। राजन और विनय अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, पर कृष्णा बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ कृष्णा के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। कृष्णा की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर राजन और विनय ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100-100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और कृष्णा को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। कृष्णा ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर ले गई। कृष्णा ने उसका पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजन और विनय कृष्णा की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर गए, तो उन्हें कृष्णा की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नजर नहीं आया। पूछने पर कृष्णा ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। विनय को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन राजन ने उसका भरोसा कर लिया। राजन ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। राजन और विनय के जाने के बाद कृष्णा ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसीलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। कृष्णा जब सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहाँ उसने सिक्के छिपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। कृष्णा आखिर करता भी क्या, वह अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद राजन और विनय कृष्णा को मिलने आए, तब भी उन्हें उसकी परिस्थिति बदली हुई नज़र नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। राजन और विनय के पूछने से पहले ही कृष्णा ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। विनय को अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने कृष्णा को वह सुई दे दी। विनय और राजन के जाने के बाद कृष्णा ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज़ उनके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। कृष्णा की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। कृष्णा की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। कृष्णा को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसलिए वह जोहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वह बेहद कीमती हीरा था।
उसको बेचकर कृष्णा को 20,000 सोने की मोहरें मिल गई। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा, साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद जब उसके दोनों दोस्त राजन और विनय उससे मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार राजन को कृष्णा की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ज़रूर उसी के दिए पैसे से कृष्णा ने तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। लेकिन विनय को उस पर विश्वास हो गया था कि ज़रूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। कृष्णा ने अपने दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचों में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया जिसमें एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली वही पोटली थी जिसे कभी एक चील कृष्णा के सिर से उड़ा ले गई थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब कृष्णा की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले जो कृष्णा ने कभी अपने पुराने घर में की भूसे की टोकरी में छुपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीज़ें और खुशियाँ उसके पास लौट रही थीं। नसीब चमकने की वजह से कृष्णा तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।